94 की घटना याद आती है, गुरु पूर्णिमा की। माता जी यहाँ थी नहीं। बच्चों को लग रहा होगा कि आज माता जी नहीं है, तो आज हमारे साथ कौन है? उनसे कहना, माता पिता हर पल अपने बच्चों के साथ है। उनके सुख की, उनके दुख की, हर चीज की परवाह उन्हें है। गुरुदेव माता जी की जिंदगी की ये कहानी कि वो जिंदगी भर देते रहे और हम याचक बन के लेते रहे। कुछ दे पाए, कुछ श्रद्धा के बदले में कुछ दे भी नहीं पाए। श्रद्धा भी हमारी आधी अधूरी। गुरुदेव के अनुदान इतने मिले कि हम उनसे कभी ऋणी नहीं हो सकेंगे। केवल आज तो यही कहने का मन है, अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना। पात्रता तो बढ़ाइए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कहीं पात्र में छेद तो नहीं हो गया। अगर पात्र में छेद हो गया तो गुरुदेव का दिया हुआ अनुदान, गुरुदेव का दिया हुआ वरदान, वह छेद से लीकेज बाहर हो जाएगा, अनुदान आपके पास टिकेगा नहीं। तो आपका छेद क्या है? उसको आपका वासना है, आपका तृष्णा है, आपका अहंकार है। इसको यदि आपने बंद कर लिया तो गुरुदेव का जो वरदान है, अनुदान है, आपको मिलेगा। हम नहीं कहते कि आप वासना, तृष्णा, अहंकार को पूरा समाप्त करें, लेकिन थोड़ा सा ढीला करें तो गुरुदेव आपको ताकत देंगे। धीरे धीरे उस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है कि गुरु के बिना इस भवसागर से पार होना संभव नहीं, असंभव है, नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छा चौपाई गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, और सम विरंचि शंकर सम होए। या भगवान शंकर या ब्रह्मा के समान ही क्यों न हो, लेकिन गुरु के बिना वह भवसागर से पार नहीं हो सकता। गुरु की महत्ता है, और जिसके पास गुरु है उसके पास सारी संपत्ति है। तो इसलिए आपके पास हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें और आपको शिष्य के रूप में वर्ण कर लिया है। ऐसे गुरुदेव जो स्वयं एक अवतारी सत्ता है, आज लोगों के दुर्बुद्धि पर सद्बुद्धि का स्थापना कर रहे हैं और साथ में गुरु की भूमिका भी निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोगों का सौभाग्य है ऐसे गुरु को प्राप्त करके। एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। कल मैं ऑफिस में बैठा था, हमारे वरिष्ठ भाई बैठे थे, उनके बीच में परिचर्चा में बात मैं कर रहा था। आनंदमयी का नाम आपने सुना है। आनंदमयी हरिद्वार में थी। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को उन्होंने निमंत्रण दिया कि गुरुदेव आप हमारे आश्रम में आए और हमारे आश्रम को पवित्र कर दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी रिक्शा से वहाँ आश्रम पर, आनंदमयी माँ के आश्रम पर गए। वहाँ जाने पर उनका आवभगत बड़े ही भाव विह्वल होकर के आनंदमयी माँ ने स्वागत किया। उनको आतिथ्य जो देना था उन्होंने सब किया गुरुदेव का। अब करने के बाद अब गौर करने वाली बात है कि आनंदमयी क्या कह रही हैं। आनंदमयी कह रही हैं कि भगवान त्रेता युग में जब आप आए थे तब आप अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ में आए थे, पर माँ जानकी नहीं थी। आज हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान के साथ में माँ जानकी भी साथ में आई है। भाइयों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि माँ आनंदमयी माँ त्रेता युग में सबरी के भूमिका में थे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी राम और सीता के भूमिका में थे। ऐसे विलक्षण परम पूज्य गुरुदेव अवतारी सत्ता के हम शिष्य हैं, इस पे हमें आपको गर्व होना चाहिए। और गुरु के आदेश, गुरु के अनुशासन अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। ऐसा इतिहास में कभी कभी होता है कि जब ऐसे गुरु
धरती पर आते हैं। ऐसे न जाने कितने दृष्टांत हैं, यदि मैं बताने लग जाऊंगा तो पूरा दिन भर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि न जाने कितने महात्माओं ने, न कितने जाने सिद्ध योगियों ने गुरुदेव का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। गुरुदेव का अंतिम इच्छा यही था कि हमारे बेटे बेटियां हमारे अनुशासन को पालन करते हुए हमारे बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को धन्य बना लें। उनकी यही अंतिम इच्छा थी कि 10,000 हीरों का जो मैं हार पहनना चाहता हूं, उसमें आप सब आगे की पंक्ति में हो। उस हार का जो हीरा पहनना चाहते थे, उस मोती में आपका भी नाम हो। ऐसा हम यहाँ आप लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं। तो गुरुदेव के जो विचार हैं, आज के गुरु पूर्णिमा पर्व का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख संदेश शांति कुंज से है कि गुरुदेव के जो विचार हैं जन जन तक पहुंचा दें। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। यदि ऐसा कर पाए तो गुरुदेव का संरक्षण, गुरुदेव का अनुदान वरदान आपको सहज रूप से प्राप्त होगा। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि पहले ही निवेदन कर लिया था कि गुरु का अनुशासन तो समय का भी अनुशासन होना चाहिए। हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम पहली पाली 10 बजे तक समाप्त करेंगे, 12:30 बजे तक हम पूरी पूर्णाहुति करेंगे। करो